सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड इट्स रेलेवेंस। ये क्वेश्चन बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और बीए प्रोग्राम के अंदर दोनों में ही बहुत बार रिपीट होता है प्रीवियस ईयर के अंदर। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसका मतलब क्या है और इसको प्रेजेंट कैसे करना है हमारे एग्जाम के अंदर। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ अ स्टेट। अब स्टेट कौन सी बात कर रही हूँ मैं इधर? स्टेट का मतलब होता है जैसे इंडिया और ये अमेरिका जैसी होती है ना, उनको हम लोग स्टेट बोलते हैं। जो आप इंडिया जैसी स्टेट समझते हो, चंडीगढ़, कर्नाटका, उनको हम स्टेट नहीं बोलते, उनको हम यूनिट बोलते हैं। स्टेट एज अ होल जो होती है वो पूरी कंट्री की बात करी जाती है। इंडिया हो गया, यूएसए हो गया या अदर भी हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए। तो हम बात करेंगे कि पॉलिटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ अ स्टेट। जब भी हम लोग एक स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी पॉलिटिक्स के बारे में कि कौन सी गवर्नमेंट होनी चाहिए, कैसे काम करेगी गवर्नमेंट के क्या क्या एरियाज होंगे जहाँ पे वो वर्क कर सकती है, कौन सी उसकी पावर होंगी, कौन सी पावर नहीं होंगी, लॉ कैसे चलेगा, तो ये सारी बात जब भी हम करते हैं उसको हम पॉलिटिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मीनिंग है ये एंशिएंट टाइम में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता था, लेकिन जब हम मॉडर्न टाइम में आ गए हैं तो ये जो होता है इसका मतलब बदल चुका है। क्यों बदल चुका है? पहले के टाइम पे लोग पार्टिसिपेट बहुत कम करते थे पॉलिटिक्स के अंदर। अभी पॉलिटिकल साइंस के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है लोग, उन्हें नॉलेज गेन करने की भी इच्छा होती है। तो क्या है, मॉडर्न टाइम्स में इसका मीनिंग बदल चुका है। क्या मीनिंग हो चुका है? इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, कि सोसाइटी के अंदर पॉलिटिक्स से जो इम्पैक्ट पड़ता है, लाइक अगर हम जस्टिस की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, तो ये एक इंडिविजुअल के पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट करती है। तो इसीलिए जो पॉलिटिक्स का मतलब है वो सिर्फ स्टेट तक रिलेटेड नहीं रहना चाहिए, ये एक इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसकी सोसाइटी, अगर वो जिस सोसाइटी के अंदर रह रहा है वहाँ पर भी इसका रोल होता है, वहाँ पर भी पॉलिटिक्स वर्क करती है। अब आप पूछोगे कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल बीच के अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो इसके अंदर ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है। इट जस्ट अबाउट कि वर्ब और नाउन के बीच में डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, एक वर्ड होता है इंस्पायर, दूसरा वर्ड होता है इंस्पायरिंग, तो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, बात एक ही होती है। तो ऐसे ही पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल के बीच में डिफरेंस होता है, मेजर कोई डिफरेंस नहीं होता, जस्ट अबाउट इंग्लिश वाला डिफरेंस होता है, ठीक है। तो क्या होता है मॉडर्न टाइम्स में, क्या है कि जो कलेक्टिव पावर होती है, मतलब जो सोसाइटी की पावर होती है, लोगों की जो पावर होती है वो तो कम हो गई है और स्ट्रगल फॉर पावर बढ़ गई है। स्ट्रगल फॉर पावर मतलब कि अब सिर्फ जो कैंडिडेट्स हैं उनको सिर्फ पावर में आने का ज़्यादा इंटरेस्ट है, या वो उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं रैदर देन कि कलेक्टिव पावर के ऊपर बात करी जाए। पहले के टाइम पे कलेक्टिव पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करी जाती थी, एज अ सोसाइटी बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचा जाता था, लेकिन आज के टाइम पर ये काफ़ी कम हो गया है। इसके बाद आप अपने व्यूज़ दे सकते हो, अपने व्यूज़ नहीं, जो भी हमारे पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स हैं उनके आप व्यूज़ दे सकते हो। जैसे कि एरिस्टोटल का है, पॉलिटिक्स इज मीन्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने को ही हम लोग पॉलिटिक्स बोलते हैं। ये छोटी सी डेफिनेशन है या फिर एक स्टेटमेंट है, बट इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी सारा मीनिंग कवर हो जाता है, और बल्कि पूरी पॉलिटिकल साइंस कवर हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो, पॉलिटिकल जो हम पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी, इसके 3 तरीके होते हैं कि क्या है। तो देखो, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना अभी, एंशंट, मॉडर्न और मेडिवल और मॉडर्न, ये लेमन्स नोशन ऑफ पावर, ये क्या होता है? इसमें हम बात करते हैं पुराने टाइम की। इसमें हम लोग उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। अगर हम लोग कॉमन लोगों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, उनके अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स का मतलब होता है पार्टी की पॉलिटिक्स। जो भी हमारी नॉर्मल पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो वही पॉलिटिक्स है, बट ऐसा अभी नहीं है, ठीक है ना। तो इस लेमन नोशन ऑफ पावर के अंदर हम इसी चीज़ को बोलते हैं। सेकंड बात करते हैं एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट। इसके अंदर हम बात करते हैं एंशिएंट टाइम की, ग्रीक की, प्लेटो के टाइम की बात करते हैं। तो इस टाइम पर क्या होता था कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती थी, लेकिन पॉलिटिकल का मतलब जो था वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता था। इसके बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या बात करते हैं कि
पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग तो काफ़ी छोटा है, लेकिन लोग बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं अब इसके अंदर, है ना। लोगों की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर, मॉडर्न टाइम के अंदर, आज के टाइम के अंदर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सोशल प्रोसेस। अब जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा व्यापक है। इसके अंदर हम लोग सोशल प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इसके अंदर इन्वॉल्व करा जाता है, लोग क्या काम कर रहे हैं, उससे क्या अर्न कर रहे हैं, या फिर इकोनॉमी के अंदर वो चीज़ कैसे वर्क कर रही है, वो सारी चीज़ें अब पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। बट एंशिएंट टाइम में जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये सब चीज़ें इन्वॉल्व नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ स्टेट का रोल देखा जाता था कि अगर स्टेट के रोल से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स है, नहीं कर रहे हैं तो नहीं है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आपको पॉलिटिक्स का मतलब समझ में आया हो कि पॉलिटिक्स क्या होती है। टॉकिंग अबाउट स्टेट, इट्स नॉट अ पॉलिटिक्स। हमें सोसाइटी के बारे में भी सोचना होता है, लोगों के बारे में भी पता करना होता है। सारे इंडिविजुअल मिलकर जो चीज़ करते हैं उसको पॉलिटिक्स बोली जाती है। सिर्फ एक आदमी के करने से हम नहीं बोल सकते कि पॉलिटिक्स है या पॉलिटी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अब थ्योरी की, कि थ्योरी होता क्या है। तो ये ग्रीक वर्ड है जो किससे कंपोज, मतलब किससे मिलकर बनाए, एक थ्योरिया और एक थ्योरमा। थ्योरिया का मतलब होता है इंसिडेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इसका मतलब होता है कंक्लूजन। देखो, अगर मैंने जस्टिस का टॉपिक समझा कि जस्टिस क्या होता है, लोगों को जस्टिस मिलना इज़ इम्पॉर्टेंट, ये मैंने इस चीज़ को पढ़ा, तो क्या होता है कि ये एक इंसिडेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि मैं उस चीज़ को समझ रही हूँ कि जस्टिस का मतलब क्या है। अब कंक्लूजन, मेरे अकॉर्डिंग जस्टिस अलग हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग जस्टिस अलग हो सकता है, क्योंकि हम दोनों के ही अलग अलग ओपिनियंस हैं, ठीक है। तो किसी चीज़ को समझना और उसके बाद एक कंक्लूजन निकालना इज़ कॉल्ड अ थ्योरी, उसी को हम लोग थ्योरी बोलते हैं। सेम पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है कि लोगों ने पॉलिटिक्स को जिस तरीके से समझा है उसके अकॉर्डिंग अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी ओपिनियंस दिए हैं, जिसको हम लोग थ्योरी बोलते हैं, उसी को हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी बोलते हैं। उसके अंदर हम काफ़ी सारे अलग कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करते हैं, वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। पर यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या था और थ्योरी का मतलब क्या था। इनका अलग अलग इंडिविजुअली मतलब आपको पता चल चुका है। अब हम एक होल देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड रेमेडीज। मतलब कि सोसाइटी के बारे में पढ़ना, उसमें जो जो हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, रेमेडीज मतलब चेंजिंग ला सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, उन चीज़ों को करना, ये सब हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर कवर करते हैं। एक जैसे कि क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत ही क्यों है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर हर इंसान का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। मेरे ओपिनियन अलग होंगे, आपके अलग होंगे, किसी और के अलग होंगे। तो ये जितने भी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर डिस्कस करते हैं। बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बेस्ट फॉर्म क्या होती है उसके बारे में अगर हमें डिस्कस करना है तो वो कहाँ आएगा, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम बात करें पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, तो इसका मतलब होता है डिस्कस द कॉन्सेप्ट। पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है, कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करती है जो भी उसके अंडर आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एंड करने के लिए कुछ ओपिनियंस बता देंगे, ओपिनियन जो लोगों के हैं। जैसे जॉर्ज कैटलिन का ओपिनियन क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। इसका मतलब ये कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, ये मिक्सचर है किस चीज़ का, पॉलिटिकल साइंस का, जो चीज़ अभी चल रही है, और पॉलिटिकल फिलोसफी का, कि जो हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अभी अगर समाज के अंदर इनइक्वालिटी है तो इक्वालिटी होनी चाहिए। इनइक्वालिटी क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, और इक्वालिटी होनी चाहिए वो क्या है, फिलोसफी है। तो इस चीज़ का मिक्सचर होती है पॉलिटिकल थ्योरी। ये जॉर्ज कैटलिन के थॉट्स हैं, इनकी थ्योरी है ऐसी। उसके बाद एंड्रू हैकर का क्या बोलना है, देखो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, वेयर ऑन द वन हैंड, एक तरफ देयर इज एन अनबाइज्ड, अनबाइज्ड मतलब निष्पक्ष, जो किसी के पक्ष में नहीं होता, एक साइड नहीं होता, अनबाइज्ड सर्च फॉर रूल रिलेटेड टू गुड सोसाइटी एंड अ गुड स्टेट। मतलब कि एक तरफ तो ये बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अच्छी सोसाइटी और अच्छी स्टेट के बारे में बात करती है कि क्या रूल होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। दूसरी तरफ ये क्या करती है, इट इज़ अनबायस्ड, दूसरी तरफ भी अनबायस्ड है किस चीज़ के लिए, नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रियलिटी, की सोशल रियलिटी भी क्या है, कि एक रियलिटी के बारे में बात करती है। एक तो ये सोचती, एक तो ये देखती है कि रूल कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, उस बारे में बात करती है। गुड सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आनी चाहिए, क्या क्या हमें रूल्स अप्लाई करने चाहिए एक अच्छी स्टेट बनाने के लिए, अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए। दूसरी तरफ ये इस चीज़ के बारे में बात करती है कि हमारी नॉलेज
किस चीज़ के लिए, पॉलिटिकल साइंस और सोशल रियलिटी कैसी है, उन दोनों के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं सोशल रियलिटी कैसी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप कि इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के थ्रू कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है। यहाँ मैंने पॉलिटिक्स का मतलब बताया, यहाँ मैंने थ्योरी बताई आपको, इसके बाद फिर मैंने पॉलिटिकल थ्योरी एज अ होल आपको बता दिया। तो इसके थ्रू आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर नहीं भी आया तो भी आप एक बार कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ आपको समझाने की ट्राई करूँगी। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।